आज शाम के वचन के मनन के लिए मेरे साथ निकालें फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय, फिलिपियंस चैप्टर 2। फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसकी 5वीं आयत को हम पढ़ेंगे। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 5। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हम पिछले कुछ वर्षों में इस वर्ष पे 3 संदेश सुन चुके हैं। अगर आपको याद होगा तो 1-2 साल पहले 3 संदेश मैंने इस वर्ष पे दे चुका हूं। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव हो वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो जाए। पौलुस प्रेरित जो है कलीसिया के विश्वासियों को बोलता है इस बात को कि जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी हो जाए। ऐसा क्या पौलुस प्रेरित को लगता था? आप जानते हैं कि पौलुस प्रेरित जो है वो कलीसिया बनाने में, कलीसिया को खड़ा करने में और खड़ी हुई कलीसियाओं को दोबारा से रिवाइव करने में, उनमें एक बेदारी लाने के लिए बहुत ही एक खास व्यक्ति माना गया है नए नियम के अंदर। और जहां जहां पर कलीसियाओं में गड़बड़ियां थी, जहां जहां कलीसियाओं में फीकापन था, जहां जहां कलीसियाओं में ठंडापन था, वहां वहां पौलुस प्रेरित जो है जेल में रहते हुए, जेल में रहने के बावजूद भी पत्रियों को लिखता था, लेटर को लिखता था कलीसियाओं के नाम। उन्हीं में से एक लेटर ये है फिलिपियों के नाम, जिसको हम पढ़ रहे हैं। और पौलुस की इच्छा यह रहती थी कि कलीसिया कहीं से भी कमजोर ना पड़े, यानी कि कलीसिया के विश्वासी जो हैं वो कमजोर ना पड़े। इसलिए यहां पर वो लिखता है, कई बातों को लिखता है। लिखते लिखते वो बोलता है जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो जाए। यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? जब हम परिवार में एक दूसरे के साथ रहते हैं तो एक व्यक्ति का, परिवार के एक व्यक्ति का स्वभाव कैसा है ये सबसे ज्यादा कौन बता पाता है? परिवार वाले ही बता पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जिसके साथ पूरे समय रहते हैं। अब कलिसिया में आपकी मुलाकात मुझसे हो रही है तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा के लिए हो रही है, या फॉर्मल कभी मुलाकात हो रही है, हम फिर भी एक दूसरे को थोड़ा बहुत जान जाते हैं, समझ जाते हैं। लेकिन संपूर्णता जितना मैं आपको जानूंगा उससे ज्यादा आपके परिवार के लोग आपको जानेंगे। इसलिए वो उनको मालूम है कि इस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। यहां पर पौलुस प्रेरित बोलता है कि तुम्हारा स्वभाव जो है यीशु मसीह के जैसा हो जाए। तो यीशु मसीह का स्वभाव अंदर लाने से पहले, यीशु मसीह का स्वभाव अंदर लाने से पहले क्या करना पड़ेगा? है क्या करना पड़ेगा? हाँ, उनके परिवार का सदस्य बन के यीशु मसीह के साथ रहना पड़ेगा। परिवार का सदस्य तो यीशु मसीह ने आपको और मुझको बना दिया है। जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है उस दिन उसने हमको परमेश्वर के घराने का ठहरा दिया है। परिवार के सदस्य तो बन गए हैं, लेकिन कौन सा परिवार का सदस्य परिवार के ही दूसरे सदस्य के बारे में नहीं बता सकता? नहीं, साथ भी रहता है, साथ भी रहता है। कई परिवारों में ऐसा होता है कि साथ रह के भी दूर रहते हैं, होता है ना? साथ रह के कोई भाई बहन है, कोई माता पिता है, बच्चे हैं, माता पिता है, पति पत्नी है, साथ रह के भी दूर है। एक व्यक्ति क्या कर रहा है दूसरे व्यक्ति को नहीं मालूम, और ज्यादा उनको इंटरेस्ट भी नहीं है, ज्यादा बातचीत करने का मन नहीं है। थोड़ा बहुत बाहर के लोगों से ज्यादा थोड़ा बहुत जानते होंगे, लेकिन उतना नहीं जानते होंगे। तो कई बार हम घराने में रहकर भी दूर रहते हैं, और जब तक हम दूर रहते हैं तब तक हम कभी भी
मसीह यीशु के स्वभाव को नहीं जान सकते। बाहर से लोग क्या देखेंगे, इनका एक फैमिली है, इनका एक घर है, इसमें रहते हैं, सब आपस में एक परिवार है। लेकिन परिवार के ही लोग जानते हैं कि वो किससे कितना मिंगल है, किससे कितना मिले हुए हैं, और जितना मिले होंगे उतना ही वो स्वभाव को बता सकते हैं। इसी प्रकार से पौलुस प्रेरित बोलता है कि तुम में यीशु मसीह का स्वभाव आ जाए। तो यीशु मसीह का स्वभाव आने के लिए यीशु मसीह के साथ रहना, उसके साथ उपस्थित रहना जरूरी है। ये बात विश्वासियों के लिए बहुत खास है, पर जब ये बात आती है तो हम इसके स्वभाव के अंदर कैसे आ सकते हैं? पहली बात, उसको जान के उसके साथ रह के आ सकते हैं। दूसरी बात, उसके साथ रहने के साथ साथ उसके पीछे चलने से। प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते रहते उसके पीछे चलने से, जहां जहां वो जाता है वहां वहां जाने के लिए हम तैयार रहें। जो जो कार्य करता है उसमें इंटरेस्ट लेके उसके साथ खड़े रहने के लिए तैयार रहें, ताकि वो कैसा है, वो कौन सी सिचुएशन को कैसे डील करता है, किससे किस प्रकार बात करता है, वो सारी बातों को हम समझ जाएं। और जब हम समझ जाएंगे तो हमारे जीवन में जब वो डीलिंग्स आएंगी, हमारे जीवन में जब वो सिचुएशन आएंगी, तब हम वैसे ही उस बात को डील कर सकते हैं जैसे यीशु मसीह करता है। तो यीशु मसीह के साथ रहने के साथ साथ सबसे अधिक यह है कि यीशु मसीह के पीछे चल के जाना, जहां जहां यीशु मसीह जाए वहां वहां जाना। पर उसके पीछे चलने के लिए कुछ खास बातें हैं, उसके पीछे चलने के लिए कुछ खास बातें हैं। अब ध्यान में रखें, एक और हमारा मकसद यीशु मसीह के स्वभाव को अपने अंदर लेना है, कि जैसा वो है वैसे हम हो जाए। अब यीशु मसीह के स्वभाव को हासिल करने के लिए यीशु मसीह के पीछे चलना जरूरी है। और यीशु मसीह के पीछे जब चलते हैं तो कुछ बातें और कुछ शर्त आ जाती है कि यीशु मसीह के पीछे किस प्रकार चला जाए। मेरे साथ निकालें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 16। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत को हम पढ़ेंगे, वर्स 24। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले। यहां पर हम देखते हैं मत्ती 16 के 24 में कि यीशु मसीह अपने पीछे आने के लिए एक बात बोलता है। और क्या बोलता है कि तब यीशु ने अपने चेलों से कहा। ये चेले कौन थे? जो यीशु मसीह के साथ रहते थे, यानी कि यीशु मसीह के साथ रहने वालों के लिए बात है। जो यीशु मसीह के साथ रहेंगे वो यीशु मसीह के स्वभाव को लेंगे। उसके बाद लिखा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। ये यदि लग गया तो इसका क्या मतलब है? यदि लगा दिया यीशु मसीह ने तो उसका क्या मतलब है? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, मैं आपको इनविटेशन दूं, आज शाम का डिनर आपका मेरे घर में है, और एक व्यक्ति को मैं ये बोलूं और दूसरे व्यक्ति को बोलूं, यदि आप चाहें तो आपका डिनर मेरे घर में है, कौन आएगा? पहला वाला, दूसरा वाला? पहला वाला आएगा ना। दूसरे वाले को मैंने क्या एक वाक्य वही बोला है, लेकिन उसमें क्या लगा दिया है? हैं? यदि लग गया। आप बुलाएंगे, यदि बोलेंगे तो भी मैं आ जाऊंगा, मेरे लिए चिंता मत कीजिएगा। आप मुझे यदि लगा के बोलेंगे तो भी मैं आ जाऊंगा। लेकिन यीशु मसीह बोलता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, मतलब यीशु मसीह जबरदस्ती नहीं करता। यीशु मसीह जो है जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करता। जिसके मन में यीशु मसीह के प्रति प्यार है और जो यीशु मसीह के स्वभाव को अपनाना चाहता है और जो यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है, वो क्या करेगा? वो आएगा। इसलिए यीशु मसीह बोल रहे हैं, यदि कोई,
यदि तुम में से, और उसमें शुरू में लिखा यीशु मसीह ने ये बात अपने चेलों को बोली, अपने चेलों को यीशु मसीह बोल रहा है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो। अब उसके बाद जब हम आते हैं, पहली चीज की अपनी स्वेच्छा, आपका प्रेम होना चाहिए यीशु मसीह के पीछे चलने का। मैं यहां से प्रीच कर रहा हूं, मैं यहां से बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके यीशु मसीह का स्वभाव अपना लें। आप यीशु मसीह का स्वभाव इसलिए अपनाएंगे क्योंकि आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, आप यीशु मसीह को चाहते हैं। इसलिए यहां पर हम देखते हैं कि जब इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने बोला तो दो शर्तों को भी रखा है, दो शर्तों को भी रख के रखा है। पहली शर्त क्या है? तो अपने क्रूस का, अपने आप का इनकार करे, ये पहली शर्त है। पहली शर्त प्रभु यीशु मसीह ने बोली, यदि तुम मेरे स्वभाव में बनना चाहते हो ना, यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? अपने आप का इनकार करना है। डिनाइंग योर सेल्फ, अपने आप को इनकार करना है। प्रभु मैं कुछ भी नहीं। जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं और पानी में डूब के बपतिस्मा लेते हैं, तो वो पानी में डूबना इस बात को बताता है कि मैं संसार के लिए और अपने लिए मर चुका हूं। और पानी में से डूब के जब हम बाहर आते हैं, वो इस बात को बताता है कि अब मेरा जीवन जो है एक नया जीवन है, प्रभु यीशु मसीह में है। और अब मैं अपना नहीं लेकिन प्रभु का हूं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहां बोल रहे हैं कि मेरे पीछे आने के लिए दो शर्तें हैं। पहली शर्त जो है वो अपने आप का इनकार करना, यानी कि मेरा हृदय क्या बोल रहा है, मेरा शरीर की क्या इच्छा हो रही है, मेरी सोच विचार क्या हो रहा है, उस बात का इनकार करना है। इनकार करने का अर्थ ये नहीं यहां पे कि मैं और आप अपनी इच्छा के अनुसार नहीं जिए। बिल्कुल मैं और आप अपनी इच्छा के अनुसार जी सकते हैं, लेकिन मैं और आप अपनी इच्छा के अनुसार क्या नहीं करें? जो परमेश्वर के वचन के विरोध में हो। ये अपने आप का इनकार जो है वो इसी बात को बतलाता है। अपनी इच्छा और अपने शरीर को प्रभु के वचन के हिसाब से चलाना, अपनी इच्छा और अपने शरीर को प्रभु के वचन के अनुसार जब हम चलाते हैं तो वो अपने आप का इनकार होता है। और इसमें यह नहीं कि हम अपनी इच्छा से नहीं जिए, लेकिन हमारी कोई भी इच्छा परमेश्वर के विरोध में ना जाए। हमारे शरीर की इच्छा या हमारी कोई भावना जो है वो परमेश्वर के विरोध में ना जाए। हम हर इच्छा को करने से पहले देख ले कि वो प्रभु की ओर से है कि नहीं, क्योंकि मैं नहीं पर मुझ में अब कौन है? यीशु मसीह है। मैं नहीं, अब मुझ में यीशु मसीह है, इसलिए मैं जो हूं दान दे के मोल ले लिया गया हूं। मेरा मालिक अब कोई और है, इसलिए मैं जो हूं वो शरीर के अनुसार नहीं जी सकता। इसलिए सबसे पहले यहां पर लिखा है कि यीशु मसीह के पीछे चलने की पहली शर्त यह है कि अपने आप का इनकार करना, यानी कि जो डिसीजंस आप और मैं अपने शरीर के लिए लेते हैं, जो डिसीजंस मैं और आप अपने परिवार के लिए, अपने घराने के लिए, दूसरी बातों के लिए लेते हैं, उन सब में, उन सारे निर्णयों में अगर प्रभु यीशु मसीह की इच्छा योजना नहीं है, अगर आपके डिसीजन परमेश्वर के वचन के विरोध में जा रहे हैं, तो मैं और आप भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे। और जब ये बात को हम करते हैं तो ये एक कठिन कार्य होता है। इसलिए जब हम उद्धार पाके बपतिस्मा लेके आते हैं तो ये स्वभाव जो है धीरे धीरे आता है। ऐसा नहीं होता बपतिस्मा लेके एक बार में हम शुद्ध हो गए, नहीं। हम सबके जीवन में ऊंचाइयां और नीचाइयां आती हैं। इन ऊंच नीच के बीच में प्रभु हमारे जीवन को सेटल करता है। धीरे धीरे पवित्र आत्मा हमको सिखाता है कि कैसे अपने आप का इनकार मुझको करना है। अपने आप का इनकार करके हर जगह मुझको जो है प्रभु को रखना बहुत जरूरी। छोटी छोटी चीजों से ये शुरू होता है।
और विशेषकर अपने आप का इनकार जो है वो हमारे शरीर के इनकार को बताता है। जितनी भी चीजें हमारे शरीर के द्वारा, हमारी बुद्धि के द्वारा, हमारे मन के द्वारा होती है, उन बातों को बताता है कि जो यीशु मसीह को पसंद नहीं वो चीज मैं नहीं करूंगा। हम देखते हैं उदाहरण के लिए दानियल भविष्यवक्ता की किताब में जब हम आते हैं तो दानियल के विषय में एक बहुत सुंदर बात को देखते हैं। पिछले कुछ समय पहले भी हम उस बात को देख रहे थे। मेरे साथ निकाले दानियल नबी की किताब, उसका पहला अध्याय, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 1। दानियल नबी की किताब उसका पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत को पढ़ेंगे और उसके बाद 8वीं आयत को पढ़ेंगे, 5th and 8th वर्ष। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दास मनुष्य से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाएं। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दास कभी पीकर अपवित्र न हो। इसलिए उसने भोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। यहां पर हम देखते हैं, आप सब जानते हैं, दानियल जो था एक रॉयल फैमिली का था, एक अच्छे नोबल फैमिली का था। और दानियल जो है गुलाम बना के यहां पर ले आया गया था। कैसी मानसिकता हुई होगी उसकी कि कहां से उठ के कहां पर गुलामी में ले आया गया उसको। और ऐसी अवस्था में, क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे चलने वाला एक व्यक्ति था, जैसे ही ये ऑर्डर निकला राजा का कि राजा ने बताया कि इन लोगों को मेरे खाने पीने में से दिया जाएगा, तो वो समझ जाता है कि मैं एक यहूदी हूं और अगर मैं इस राजा के खान पीन में से मैं खाऊंगा तो मैं अपवित्र ठहरूंगा परमेश्वर के सामने। मेरा शरीर जो है परमेश्वर के सामने अपवित्र हो जाएगा। इसलिए वो विनती करता है कि मुझको ये ना खाना पड़े। आप सोच के देखें, ऐसी उसकी मानसिकता को सोच के देखें कि जब दानियल ऐसी अवस्था में, अच्छे भले घर से रहता हुआ, ऐसी अवस्था में जब वो गुलामी में आ जाता है, गुलामी में आ जाता है, तो उसकी क्या दशा होगी। वो उसको इन सारी बातों का सोच विचार करने की जगह नहीं थी, जगह सोचने का समय नहीं था। आप जानते हैं पिछले दिनों में जो युद्ध चल रहा था इजराइल और फिलिस्तियों के बीच में, उसमें इजराइल और हमास के बीच में, उसमें कई फिलिस्ती बच्चे और बड़े लोग मारे गए थे। और न्यूज में दिखा रहे थे कि उनको छोटे छोटे टेंट बना के उनको शरणार्थी करके रख दिया गया था। अच्छे अच्छे घरों से निकल के उनको एक तंबू में आके रहना पड़ रहा था। एकदम लाइफ टूट गई थी, डिस्टर्ब हो गई थी। और उनको जब खाने को दिया जाता था तो न्यूज में दिखाते थे कि सब अपने बर्तन लेके लाइन लगी हुई है कि किसी तरह खाना उनको मिल जाए। ऐसी बुरी अवस्था में थे। क्या ऐसी बुरी अवस्था में ये लोग सोचते क्या कि नहीं, हमको सोचना है, हमको देखना है कि कौन सा खाना परमेश्वर की ओर से होगा, वही हम खाएंगे, अपवित्र होंगे। वहां पे कोई ऐसा नहीं सोच रहा था, क्योंकि मनुष्य के ऊपर जब ऐसी स्थिति आती है तो मनुष्य कुछ भी नहीं सोचता है। लेकिन दानियल जो है गुलामी अवस्था में पहुंच गया है और उसे पता है कि अगर राजा ने खाना नहीं दिया तो कहां से खाने का इंतजाम होगा, कैसे होएगा, क्या खाऊंगा। राजा का खाना तो बहुत अच्छा खाना था, लेकिन दानियल क्योंकि परमेश्वर के पीछे चलता था, ऐसी अवस्था में भी दानियल इस निर्णय को ले पाया कि मैं अपने शरीर को अपवित्र नहीं होने दूंगा। क्या मैं और आप अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों में, ना केवल ऐसी, ये तो बहुत नीचे की परिस्थिति में मैंने आपको बता दी, छोटी मोटी परिस्थिति आती, क्या हम एक एक परिस्थिति को सोच के देखते हैं कि मैं जो ये काम अपने शरीर के लिए कर रहा हूं ये परमेश्वर के विरोध में है, या परमेश्वर इस कार्य से खुश नहीं होएगा। हम सोच के देखें, क्योंकि यहां पर प्रभु यीशु मसीह बोलता है, जो कोई, ये तुम्हारा निर्णय, यदि तुमने मुझे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है और ये तुम्हारा निर्णय है कि तुम मेरा स्वभाव को अंदर, अपने अंदर लेना चाहते हो, तुम्हारी इच्छा है, अगर लेना चाहते हो तो पहली शर्त यह है,
अपने आप का इनकार करना बहुत जरूरी है। अपने फायदों का इनकार करना, हो सकता है आपको किसी चीज में फायदा हो रहा हो लेकिन प्रभु इस चीज को अलाउ नहीं करता, उसका इनकार करना। आपके भविष्य में कुछ अच्छा हो रहा हो, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप प्रभु के विरोध में हैं, तो वो कोई फायदे का नहीं। प्रभु के पीछे चलना, तब उसके स्वभाव को जान पाएंगे। और उसके स्वभाव को जानने के लिए, उसके स्वभाव में आने के लिए, यदि आपको प्रभु के पीछे चलना है तो डिनाइंग योर सेल्फ, अपने मन का इनकार करना बहुत जरूरी है। अपने आपे का इनकार करके तब प्रभु की ओर देखना, प्रभु आपकी इच्छा क्या है। और दानियल ने इसी काम को किया, और आप सब जानते दानियल का ये काम सफल हो गया। यदि आप भूल गए हो तो दानियल का पहला दूसरा अध्याय फिर से पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे परमेश्वर के लिए उसने एक स्टैंड लिया, और परमेश्वर के लिए जब उसने एक स्टैंड लिया तो उसका काम सफल होता चला गया। उसके बाद वापस से जब हम 16-24 में, मत्ती 16-24 में आते हैं, तो उसके बाद वहां पर क्या पाते हैं? दूसरी बात जो अभी हमने पढ़ा मत्ती 16-24, उसमें पहली चीज जो हमने पढ़ी, अपने आप का इनकार करने और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। शुरू में भी आप देखेंगे लिखा है जो मेरे पीछे होना चाहे, और आखिरी में भी आप पढ़ेंगे जो मेरे पीछे हो ले। यानी पीछे होने के लिए दो बार ये शब्द इस्तेमाल किया है, मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। और उन दोनों शब्दों के बीच में दो शर्तों को रखा है। पहली शर्त हमने देखी, अपने आपे का इनकार। आपका आपा जो है, या आपका जो सेल्फ है, वो आपका गुस्सा हो सकता है। आपका सेल्फ जो है, आपका कॉन्फिडेंस हो सकता है। आपका सेल्फ जो है, आपकी अपनी सोची हुई धार्मिकता हो सकती है। इन सब को पीछे हटाना है। और जब हम प्रभु के चरणों में जाएंगे तब प्रभु तभी तोड़ता और बताता है कि ये तुम्हारा सेल्फ था, मेरी ओर से धार्मिकता नहीं थी। ये तुम्हारा डिसीजन था, मेरी ओर से नहीं था। दूसरी चीज जब हम यहां देखते हैं, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। दूसरी शर्त यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए है अपने क्रूस को उठाना। अपना क्रूस उठा के यीशु के पीछे चलना, ये अपने प्राण और आत्मा की दशा को बताता है। अपना क्रूस उठा के यीशु मसीह के पीछे चलना, यानी कि ये मेरे और आपके अंदर के प्राण और आत्मा की बात है, जिसमें मुझको और आपको उस क्रूस को, क्रूस जो है एक वजनदार चीज होती है। क्रूस, जिस क्रूस पे उस समय एक मनुष्य को टांगा जाता था, 70-80 किलो के लगभग वो भारी हुआ करता था, 120 किलो तक जाता था, क्योंकि बहुत चौड़ा और बहुत लंबा। लंबा इसलिए कि आधे से ज्यादा उसको जमीन में गाड़ दिया जाता था ताकि उसका एक स्टैंड बना रहे, होल्ड करे रहे। और बहुत मोटी लकड़ी का बना रहता था, क्योंकि उसमें बहुत मोटे कीले ठोके जाते थे, इसलिए वो क्रूस का वजन जो रहता था वो बहुत वजनी रहता था। और ज्यादातर जिसको क्रूस की सजा होती थी, उसको स्वयं उस क्रूस को अपने कंधे पे लेके क्रूस की स्थान पर लेके जाना पड़ता था। तो यीशु मसीह क्या बोलता है? दूसरी शर्त, अपने क्रूस को उठाना और मेरे पीछे चलना। यानी कि हर रोज अगर आपको यीशु मसीह के पीछे चलना है तो हर रोज उस वजन को उठाना है जो क्रूस का है। और क्रूस किस बात को बताता है? जहां पर क्रूस एक और हमारे छुटकारे और उद्धार को बताता है, वहीं क्रूस जो है मृत्यु को भी बताता है। उस मृत्यु को लेके ढोना, जिस प्रकार वो कहता है अपने क्रूस को उठा के चल, यानी कि क्रूस को उठाना मतलब मैं रोज कट रहा हूं। क्रूस पे क्या काम हुआ था यीशु मसीह के साथ? क्रूस पे यीशु मसीह को छेद दिया गया था, उसके हाथ पैरों को
छेद दिया गया था, उसके सिर पे कांटों के ताज को लगा दिया गया था, उसको निर्वस्त्र कर दिया गया था, उसके सीने में जो था भाला भेजा गया था। यीशु मसीह को कष्ट ही कष्ट उठाना पड़ा था। उसका शरीर जो था लिटरली कट रहा था, छेद हो रहे थे। तो क्रूस जो है एक मृत्यु को भी बताता है, और यीशु मसीह बोलता है यदि तुम मेरे पीछे आना चाहो ना, तो उस क्रूस को उठा के, अपने क्रूस को उठा के चलो। और याद रखो कि ये छेदना, ये कटना, ये छिलना जितना तुम्हारे जीवन में बढ़ेगा ना, उतना तुम मेरे स्वभाव में बढ़ जाओगे। यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ने को आप क्या समझते हैं? यीशु मसीह धीरे धीरे से बात करता था, लोगों को प्रवचन देता था, आशीष देता था, अच्छी बातें बोलता था। बेशक वो स्वभाव है, लेकिन उसके स्वभाव में वो कलवरी का क्रूस भी है। उसके स्वभाव में वो बहते खून में से लोगों को क्षमा करना भी है। उसके हाथ पैर छिदे हुए हैं, उसके सिर पे कांटों का ताज है, वो लहूलुहान हो रहा है और बोल रहा है हे पिता इन्हें क्षमा कर। उसका शरीर छिद जा रहा है। हमको एक खरोच भी आ जाए तो आप देखें, सड़क पे चलते कोई रास्ते में ऐसा मार गया, जरी सी खरोच आ गई तो क्या करते हम? हैं? थैंक यू बोलते हैं क्या? चिल्ला, अरे देख के नहीं चल रहे क्या? क्या कर रहे हो? कैसे गाड़ी चला रहे हो? एक खरोच भी आ जाए तो हमको बर्दाश्त नहीं होती है। कलीसिया में आप लोगों को कितनी खरोचे आई हैं, विश्वासियों से आप लोग को कितनी खरोचे लगी हैं। और जब जब खरोच लगती है तो हम भूल जाते हैं कि हम कई वर्षों से किस बात के पीछे चल रहे हैं। हे प्रभु अपना स्वभाव मेरे अंदर डाल। यीशु मसीह कहता है मेरे बेटा मेरी बेटी, मैं अपना स्वभाव तेरे अंदर डाल तो दूं, लेकिन तू तो एक खरोच सहन नहीं कर पाता। मैंने तो अपने हाथों को छिदवाया है अपने दुश्मनों के हाथ में, मोटे मोटे हथौड़े और कील लेके छेदे गए मेरे हाथ, मेरे पैरों को छेदा गया है, मेरे पंजर में भाला बेधा गया है, देखने को कि खून बचा है कि नहीं, सारा निकल गया हो तो इसको क्रूस पे से उतारें। मेरी मृत्यु का इंतजार किया है, लेकिन मैंने उनको क्रूस पर से क्षमा किया है। प्रियो, ये है यीशु मसीह का स्वभाव। यीशु मसीह का स्वभाव केवल बैठ के पिता से प्रार्थना ही करना नहीं, यीशु मसीह का स्वभाव केवल पिता के वचनों पे चलना नहीं, ये सब जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अपना क्रूस उठा के उसके पीछे चलना भी जरूरी है। जब जब आप छिलें, बोले परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आज आपके स्वभाव की एक खरोच तो मेरे अंदर आई। जब जब आप रोएं, जब जब आपका मन दुखित होए, बोले प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि आज छोटी सी एक आलपिन मुझको चुभी है। आपके कीले के समान तो मैं छेदा नहीं गया, लेकिन मुझे दूसरे के स्वभाव से ये मैं छेदा गया हूं, ताकि मैं आपके राज्य के लिए परिपक्व हो जाऊं। यीशु मसीह का मृत्यु, उसका पुनरुत्थान कैसे बन गई? परमेश्वर की सामर्थ्य से। हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह को उठा दिया। क्यों उठाया आप जानते हैं? क्योंकि यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस पे आज्ञाकारी रहा। यीशु मसीह का पुनरुत्थान क्यों हुआ? क्योंकि जब तक वो जिंदा था उसने व्यवस्था को पूरा किया, जब तक वो जिंदा था उसने प्रभु यीशु मसीह के वचनों को पूरा किया, और जब वो क्रूस पे लटका रहा तो उसने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया। क्रूस पर से उसने बोला हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? लेकिन आज्ञाकारी बना रहा। हम कई बार सोचते हैं परमेश्वर मेरी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा, परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुन नहीं रहा, तो मैं क्यों परमेश्वर के स्वभाव को, यीशु मसीह के स्वभाव को लेने को भागूं? लेकिन मेरे और आपके लिए ये जरूरी है उसके पीछे चलना, अपने आपे का इनकार करना और क्रूस उठा के, अपना क्रूस उठा के रोज उसके पीछे चलना। मसीह जीवन, आनंद का जीवन आत्मिक तौर से जरूर है, लेकिन शारीरिक तौर से यदि आप कट नहीं रहे हैं तो ध्यान रखें आप यीशु मसीह के स्वभाव में नहीं बन रहे हैं।
हम दूसरे उदाहरण में भी हम देखते हैं, मैं उन आयतों को नहीं निकलवा रहा हूं, आप घर जाके पढ़ सकते हैं समय की कमी के कारण। दूसरे उदाहरण में हम देखते हैं आत्मा को काटना, अपने आत्मिक स्वभाव को काटना। शारीरिक, अभी पहला हमने शारीरिक पढ़ा था। आत्मिक स्वभाव जो है, जब ऐसी मुश्किल आती है, जब हमको कटने की बात आती है, तो हम बदल जाते हैं। दानियल की किताब के दानियल की किताब में उसके 6वें अध्याय में जब आप आएंगे, हम उसको स्किप पढ़ करने हैं, आप घर जाके पढ़ लीजिएगा। दानियल की किताब उसका 6वां अध्याय, उसकी 7वीं आयत में वहां का राजा जो है एक आज्ञा को निकालता है कि जब तुम इन सारी चीजों के बातों, उस मूर्ति को खड़ा हुआ देखोगे तो मेरे सम्मुख दंडवत करना। और उस वक्त जो है कोई भी व्यक्ति जो है उन 3 दिन ठहराए थे, मूर्ति के लिए कहा था कि वाद्य यंत्रों के लिए, मूर्ति के लिए कहा था कि, पर उसने 3 दिन ठहराए थे कि इन 3 दिनों में कोई भी व्यक्ति उस राज्य का जो है वो और किसी देवता की आराधना नहीं करेगा और किसी देवता की विनती नहीं करेगा। और 6वें अध्याय की 9वीं आयत से लेके 6वें अध्याय की 7वीं आयत में जब हम 8वीं 9वीं आयत में आते हैं, तो 9वीं आयत में हम देखते हैं कि दानियल को जैसी ये खबर मिलती है, तो दानियल सबसे पहले जाके अपनी उपरोटी कोठरी को बंद करके परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और लिखा है जैसा वो दिन में 3 बार किया करता था वैसा ही करता है। क्या बात है? गला कटने की बात है। जिन्होंने इन 3 दिन में दूसरे देवी देवताओं को विनती करी, वो राजा की आज्ञा निकलती है कि उनको मार दिया जाएगा, उनको शेरों की मांद में फेंक दिया जाएगा। शरीर को कटने और फटने की बात थी, मृत्यु की बात थी। लेकिन उस बात पे भी दानियल ने क्या किया? उस बात पे भी दानियल ने जाके वही किया जो वो किया करता था। यानी कि दानियल ने अपना क्रूस को उठाया। होने दो मुझे शेरों की मान में डाल दिया जाए, होने दो मेरे पास मृत्यु आ जाए, लेकिन मैं अपने परमेश्वर को ही आराधना करूंगा, परमेश्वर से ही प्रार्थना करूंगा। दानियल ने अपने प्राण को नहीं देखा, पर क्रूस उठाया। वो जो अपने आत्मिक जीवन में करता था उसमें कोई समझौता नहीं किया। जैसा मैंने बताया, क्रूस उठाना जो है अपने आत्मिक जीवन को पकड़े रहना है। इस बात से ना डरें कि हम छिलेंगे कटेंगे, इस बात पे लगे रहें कि परमेश्वर मेरे साथ है। हम आज क्या करते हैं, कितनी आसानी से हम रोज के वो रिश्ते जो परमेश्वर के साथ है उनको कई बार हम छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हम तकलीफ उठाना नहीं चाहते। हम अपने रोज रोज की दुआ प्रार्थना को छोड़ देते हैं, वचन पढ़ने को छोड़ देते हैं, कलीसिया आने को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस कीमत को चुकाने को तैयार नहीं। कीमत को चुकाना नहीं हमको, कि हमको प्रभु का आगमन पास आ गया है, हमको यीशु मसीह के स्वभाव में आना है। और दानियल के 6वें अध्याय के आप अगर 18 से 24 तक पढ़ेंगे तो वो राजा को रात में नींद नहीं आती है। राजा सुबह जाता है शेरों की मान में और चिल्लाता है, हे दानियल, परम पवित्र परमेश्वर के व्यक्ति, क्या तेरे को परमेश्वर ने बचा लिया? दानियल बोलता है, हाँ मुझे बचा लिया, क्योंकि मैंने ना तो तेरे विरुद्ध कोई काम किया था और ना परमेश्वर के विरुद्ध काम किया था। मैं दोनों के विरुद्ध, दोनों के सम्मुख निर्दोष हूं। प्रियो, मैं आप इस बात को सोच के देखें, क्या हम लोग आज उस परमेश्वर के सम्मुख निर्दोष हैं? क्या हम उसके स्वभाव में हैं? इसलिए मत्ती 16:24 में लिखा है कि जो कोई अपने प्राणों को खोएगा वो बचाएगा। उसको खोल के पढ़ लें, मत्ती 16 उसका 24, मत्ती 16 उसका 25वीं आयत को, 25th वर्ष। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो तो उसे खो देगा, और जो उसको खो देगा वो उसको पा लेगा। दानियल ने क्या किया था? दानियल ने डिसीजन लिया था, चाहे मेरा प्राण भी चला जाए लेकिन मैं जो स्वभाव मेरा है उसको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरा स्वभाव जो है परमेश्वर की महिमा करता है।
मेरा स्वभाव जो है परमेश्वर की आराधना करता है, वो दिन में 3 बार परमेश्वर की आराधना कर रहा है। वो कहता है मैं किसी चीज से नहीं रुकूंगा, चाहे मेरे को मृत्यु आ जाए। उसने अपने प्राण को नहीं बचाया। और दूसरे दिन क्या होता है, शेरों की मान तक फेंक दिया जाता है, लेकिन परमेश्वर उसके प्राण को बचा लेता है। बहुत सुंदर गवाही हम दानियल में पढ़ के देख सकते हैं, वहां पर क्या लिखा हुआ है। आप लोग अपने घर जाके उसको पढ़ सकते हैं, बार बार उसको पढ़ें। प्रियो, आज हम इस बात को सोच के देखें, मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर ने किस बात को रखा है। पौलुस प्रेरित बोलता है हमारे अंदर यीशु मसीह का स्वभाव आ जाए। यीशु मसीह का स्वभाव साथ रहने में, यीशु मसीह का स्वभाव साथ रह के उसके पीछे चलने में, यीशु मसीह का स्वभाव उसके पीछे चल के अपने आप का इनकार करके और अपना क्रूस उठाने में। आने वाले समय में हम सबकी सहायता परमेश्वर करे कि हम अपने जीवन में उस क्रूस को उठाना सीख जाए। हमारी प्रभु सहायता करे कि हम धीरे धीरे अपने आप का इनकार करने लगें और प्रभु की योजनाओं को सीख सकें और परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहे। हम उस क्रूस को उठा के देखें। हमेशा याद रखें, जब जब आप छिलें, जब जब आपको चोट आए, ध्यान रखें कि यीशु मसीह ने क्रूस पे उस स्वभाव को दिखाया था। आपको भी उस स्वभाव को दिखाना है। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार आपने हमारे जीवन में यह अवसर प्रदान किया प्रभु कि हम इस रीति से आज आ सके। आज के वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जिस प्रकार हमने देखा प्रभु कि आपका स्वभाव, आपने अपने आपे का इनकार करना और अपने क्रूस को उठा के चलना कितना जरूरी है। प्रभु, यहाँ पर बैठे एक एक विश्वासी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपकी दया को चाहते हैं प्रभु जी। आने वाले समय में प्रभु हमारे जीवन में जो भी कमी घटी है, हम जो भी आज नहीं बन पाए हैं प्रभु, आप उसको बनाएं प्रभु जी। हम अपने आप का इनकार करके आपके पीछे चलने वाले हो सके। हम उस कलवरी क्रूस की ओर देखते हुए प्रभु जी आपके स्वभाव को अपने अंदर ले सके। हम उस क्रूस को उठा के चलने वाले हो सके प्रभु। हमें अनुग्रह दे, हमारी सहायता कर, हमारे को हिम्मत और शक्ति दे प्रभु जी, ताकि इन बातों को हम मांग के प्रभु जी आपके पीछे चलने वाले हो सकें। आपका आगमन प्रभु बहुत निकट हो चुका है। आपके आगमन पर हम आपके स्वभाव में तैयार पाए जाएं, ऐसी हमारी विनती प्रार्थना। एक एक विश्वासी के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिनमें कुछ स्वभाव आया है, जिनमें कुछ भी स्वभाव नहीं आया है प्रभु, हम एक एक के लिए प्रार्थना करते हैं। आने वाले समय में प्रभु आप अपने स्वभाव से हमें भरते हैं। हम अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से प्रभु आपकी ओर बढ़ने वाले हो जाएं, आपके स्वभाव में परिपक्व और परिपूर्ण होने वाले हो जाएं, ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने प्रार्थना को सुना, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।